इससे हाइट रुक जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। वो आपके जेनेटिक्स पे ही है कि आपकी हाइट आपके वालिदैन पे ही जाती है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हल्की फुल्की 15 साल की एज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब मैं 15-16 साल का था तब से मैंने बॉडी बिल्डिंग में जो है ना अपना एक्सरसाइज स्टार्ट की। देंगे अपनी 1-2 टाइम प्रोटीन ले लेंगे तो आपकी सप्लीमेंट के थ्रू आपकी प्रोटीन डेली की जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी। जस्ट सप्लीमेंट इसलिए यूज़ होते हैं, अगर अपनी डाइट पूरी कर लेंगे तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। कि आगे फिर कोई पर्सनल ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ पर्सनल खुद भी मैं करवाता हूँ, तो वो भी ऐड होते हैं। तो मतलब नॉर्मली अगर हम उसको एस्टिमेट करेंगे ना तो फिर वो 50 और लाख के बीच में रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। एटी ऑफिशियल के तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद। आपका दोस्त अवैस आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद करता है। और आज जैसे कि आपको हमारा बैकग्राउंड देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि आज हम एक जिम में मौजूद हैं और आसिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो एक मिस्टर पाकिस्तान और मिस्टर लाहौर भी रह चुके हैं। तो ये कब से ही इस फील्ड में आए हैं और ये जो कारोबार ये कर रहे हैं और जो अपनी बॉडी इन्होंने कैसे मेंटेन अभी तक की हुई है, तो आज का जो इंटरव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगा है। तो हमारा तब तक अपना चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के एंड तक ज़रूर बनिए रहेगा। तो आइए करते हैं आसिम भाई का पहले इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अच्छा आसिम भाई, हमारे व्यूअर्स को ना पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएगा। जी, मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2 टाइम गोल्ड हूँ और मिस्टर लाहौर हूँ, मिस्टर पंजाब हूँ और नेशनल चैम्पियन, इंटरनेशनल चैम्पियन और ट्रेनर में एक्सपर्ट, बॉडी बिल्डिंग फिटनेस न्यूट्रिशन में एक्सपर्ट हूँ। अच्छा आसिम भाई, मैं बताएं कि ये जो जर्नी है ये आपने कब स्टार्ट की थी और अभी आपकी क्या एज है? जी, मेरी तकरीबन 36 अभी एज है और ये तकरीबन मैंने आज से कोई 20-21 साल पहले की बात है जब मैंने ये स्टार्ट किया था। जब मैं 15-16 साल का था तब से मैंने बॉडी बिल्डिंग में जो है ना अपना एक्सरसाइज स्टार्ट की थी फर्स्ट। अच्छा हमें बताएं कि लोग कहते हैं जी कि जब तक आप मैच्योर ना हो जाए, 18 प्लस ना हो जाए, तो आपको जिम की फील्ड में या इस तरफ मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज करनी चाहिए लेकिन जिम वाली साइड पर नहीं आना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा बताएं और ये बताएं कि जो आप मतलब किससे मोटिवेट हो के आप इस फील्ड में आए ज़्यादा? जी, मैंने सबसे पहले तो मैं मोटिवेट हुआ था, मैंने अपना बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन एक देखा था, वो मेरे टीचर ही हैं, उनसे मैं सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है ना इम्प्रेस हुआ था। तो फिर मैंने उन्हीं के पास जाके जो है ना बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी। शुएब ज़हूर उनका नाम है, मिस्टर पाकिस्तान है। तो फिर मैं उन्हीं के पास गया था फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया। और जो आपने एक सवाल पूछा है कि ये एक मैच्योर होके ट्रेनिंग स्टार्ट कर, देखिए इसमें ये होता है कि अपनी जो आप 14-15 साल की एज से स्टार्ट कर सकते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई इसमें लोगों का एक मिसकॉन्सेप्ट है कि इससे हाइट रुक जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। वो आपके जेनेटिक्स पे ही है कि आपकी हाइट आपके वालिदैन पे ही जाती है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हल्की फुल्की 15 साल की एज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा हमें बताएं कि जब आपका मतलब कंपटीशन वगैरह जो आना होता है, मिस्टर पाकिस्तान या जो भी आना होता है, तो उससे कितनी देर पहले आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं? और अगर एक नॉर्मल मेरे जैसा बंदा अगर इस मतलब चैम्पियनशिप वाली साइड पे आता है तो उसको कितना टाइम रिक्वायर है और क्या क्या मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो उसको खानी पड़ेंगी? और ये भी लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि जी आप वो कुछ खाएँगे तो बनेगी बॉडी, इसके बारे में थोड़ा। हाँ, इसमें ना सबसे पहले जो एक लोगों के ज़हन में है कि इसमें टाइम पीरियड कितना लगता है, आप जब हमें कितना टाइम लगेगा, हम कितनी देर में तैयार हो जाएंगे, ये सब चीज़ें जो है ना आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करती हैं। आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, आपके अगर अच्छे जेनेटिक्स हैं तो आप जल्दी तैयार होंगे, जल्दी हर चीज़ को आपकी बॉडी पिक करेगी। और अगर जेनेटिक्स जो है आपके थोड़े नॉर्मल हैं तो फिर वो टाइम लगेगा आपको अपनी गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। पर ये सारी ट्रेनिंग जो है ना ये है ही जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स अच्छे हैं तो आपकी बॉडी भी अच्छी बनेगी, आपकी जो है जो डाइट लेंगे वो आपको एडजस्ट भी होगी, डाइजेस्ट भी होगी। तो इसमें जो है ना मेन चीज़ जो है ना मेरे अंदाजे के मतलब जेनेटिक्स हैं आपके सबसे ज़्यादा। अच्छा हमें बताएं कि जो लोग कहते हैं कि जो हम खाते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह और जो बॉक्सेस जो होते हैं सप्लीमेंट्स, तो इनका कोई लोग कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह जो है ना वो इसको अगर आप एक तरीके से यूज़ करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इतने।
साइड पे इसको सिर्फ एक आप ये ले लें कि आप इसको अपनी ट्रेनिंग को इजी करने के लिए ना अपनी आप अपनी डाइट अगर पूरी नहीं कर पा रहे तो आप उसको सप्लीमेंट के थ्रू उसको आप पूरी कर लेंगे। प्रोटीन लेंगे अपनी 1-2 टाइम प्रोटीन ले लेंगे तो आपकी सप्लीमेंट के थ्रू आपकी प्रोटीन डेली की जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी। जस्ट सप्लीमेंट इसलिए यूज़ होते हैं, अगर अपनी डाइट पूरी कर लेंगे तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा असीम भाई, मैं बताएं कि आपने जैसे कि बताया कि आप चैम्पियन रह चुके हैं, तो आपका ये जिम बनाने का आइडिया आपको कब आया और इसके पीछे क्या रीज़न थी? कोई वैलिड रीज़न थी कि मतलब आपका शौक़ था ये? ये बस शौक़ था मेरा जिम बनाना। मैं पहले ये पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग वगैरह मैं करवाता था। उसके बाद मैं बाहर चला गया, ठीक है। फिर मैं बाहर जो है फिर कोचिंग करता था, पर्सनल ट्रेनिंग्स करवाता था। तो फिर वहाँ से मेरे दिल में था कि मैं जब भी पाकिस्तान में एक मेरी ख्वाहिश थी मेरा अपना जिम हो और जो कुछ भी उसका नाम रखा जाए पर उसका ओनर मैं हूँ। और अब उसको वैसे एक शौक़ भी था, ख्वाहिश थी मेरी कि मेरा अपना जिम होना चाहिए। अच्छा हमें बताएं कि जब आपने ये अपना जिम बनाने की सोचा तो आप मतलब इसके लिए एस्टिमेटेड हमें बता दें कि कितना कैपिटल चाहिए मतलब पूरा जिम बनाने के लिए? और अगर मतलब एक तो होता है ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी माशाल्लाह आपने बनाया हुआ है, तो जो नॉर्मल बिल्कुल पूरी मशीनरी रख के जो बनाना है उस पर कितना कैपिटल आ जाता है? और जैसे आपने बनाया माशाल्लाह इस तरह बनाने में कितना कैपिटल आ जाता है? अब जो है ना, एक तो अब हर चीज़ बहुत कॉस्टली हो गई है, तो उसमें जो है जिम भी जो है बहुत ज़्यादा जो है ना इसका एक्सपेंस बढ़ चुके हैं। तो अगर नॉर्मल भी आप बिल्कुल नॉर्मल जिम भी बनाएंगे तो 50 से 60 लाख रिक्वायर्ड है उसमें मिनिमम। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे ये ऐसा बनाना चाहें तो 80 लाख से 1 करोड़ तक का एस्टिमेट है। उससे भी आगे जाएंगे तो तो फिर वो 1.5 करोड़ 2 करोड़। तो ये है कि अच्छा आप बताएं कि जो मशीनरी होती है थोड़ी बहुत हमें नाम बता दें कि अगर बंदा कोई जिम बनाना चाहता है तो वो बिल्कुल एक मशीन रख के भी नाम के साथ हमें ना थोड़ा एक्सप्लेन कर। हाँ, इसमें ये है कि आप अगर नॉर्मली जिम बनाना चाहते हैं तो इसमें एक केबल क्रॉस की मशीन बहुत जो उसकी रिक्वायरमेंट है जिम की जो वो लाजमी होनी चाहिए। केबल क्रॉस, फ्लाइंग मशीन, बटरफ्लाई मशीन और चेस्ट प्रेस मशीन और केबल रोइंग, लेग प्रेस, स्मिथ मशीन और इसमें लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, बैक लेग कर्ल, ये चीज़ें और प्री चेयर मशीन। ये इसकी ना मेन बेसिक मशीनें हैं जो जिम में होनी चाहिए लाजमी। और बेंच प्रेस की बेंच होता है, इंक्लाइन बेंच होता है, ये लाजमी है। उसके आगे जो है आप अपना एक्स्ट्रा रख सकते चीज़ें। अच्छा मैं बताएं कि मैंने ना सुना है इस बारे में कि जो मतलब अब्रॉड में जो जिम्स वगैरह होती है ना उसके साथ वो कहते हैं कि शावर लेना ज़रूरी होता है, तो ये इस कॉन्सेप्ट का पाकिस्तान में क्यों ये कॉन्सेप्ट है? ये शावर लेना ज़रूरी होता है ट्रेनिंग जब ट्रेनिंग के बाद जो है ना शावर लेना। वो बाहर तो ये है कि वो ट्रेनिंग के बाद लाजमी नहाएंगे, लाजमी अपने आप को साफ़ सुथरा करके जो है ना वो ट्रेनिंग के बाद निकलते हैं। उसमें ये होता है कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं ना आपके पसीने से ना जिस्म के मसाम खुल जाते हैं, ठीक है। वो फिर आपको ना कोई एलर्जी होने का ख़तरा होता है, कोई रिएक्शन ना हो जाए बॉडी में, तो उसको ना जब नहाएंगे आप तो वो उसके सारे मसाम बंद हो जाते हैं, तो फिर आप फ्रेश हो जाते हैं। ये मेरा सवाल ये था कि जिम के अंदर उन्होंने बनाए होते हैं रखा होता है स्टीम सुहाना वो एक फ़ैट बर्निंग प्रोसेस होता है। तो वो इसलिए जो है ना उसको काफ़ी जिमों में बाहर उन्होंने, इवन पाकिस्तान में भी ऐसे जिम है जहाँ पे सुहाना एक रूम बनाया होता है, वहाँ पे वो स्टीम सुहाना का ना एक उन्होंने उसमें स्टीम बन रही होती है, तो वो आपके फ़ैट बर्निंग प्रोसेस में जो है ना वो काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। तो वो इसलिए वो जो है ना स्टीम लेते हैं काफ़ी लोग ना। अच्छा असीम भाई मुझे बताएं कि जो आजकल की जनरेशन का जो मेन सवाल है हर बंदे का कि जी मैंने पतले होना है, इसकी आपकी माशाल्लाह मैंने टिकटॉक वगैरह भी देखी है तो आप बताते हैं काफ़ी इसके बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा हमें गाइड करें। जी, पतले होने के लिए सबसे बेसिक जो मेन चीज़ होती है ना वो डाइट होती है। डाइट के अलावा अगर आप कहना मैं पतला हो जाऊँ, वो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। डाइट आपने सबसे जो है ना पहले आपने डाइट रखनी है, अपनी डाइट को फोकस करना है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग है। डाइट आपने अच्छी मैनेज कर ली है तो आपका जो है वेट बहुत ईज़िली ड्रॉप हो जाता है, कोई इतना इशू नहीं है। सिर्फ उसका ही होता है आपने
मुंह बंद रखना है अपना मुंह, और जो बाहर की चीज़ें, बोतलें, नान, ये चीज़ें जो जंक फूड्स होते हैं वो बंद करने हैं। घर में भी जो पक रहा है उसमें भी ऑयल वगैरह की मिकदार को आपने बड़ा मैनेज करना है। तो कोई इतना इशू नहीं है, बंदा वेट लूज़ कर लेता है। अच्छा, मुझे एक सवाल था मेरे ज़हन में कि मतलब कि अगर ये बंदा बिज़नेस स्टार्ट कर लेता है तो एक तो ये हो जाता है कि बंदा खुद बंदा इसकी निस्बत से बंदा खुद भी फिट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है कि एज अ बिज़नेस आप थोड़ा एस्टिमेटेड रेशो मुझे बता दें कि मतलब इतनी की प्रॉफिट हमारा जो निकल आता है, जो लोग सुनना चाहते हैं कि अगर कोई बंदा ये काम स्टार्ट करना चाहे तो वो ये जानना चाहेगा। इसमें जो है ना बेसिक जो होता है ना आपका इन्वेस्टर जो होते हैं ना, इन्वेस्टर उनका सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो इसमें होते हैं ना, जो इन्वॉल्व होते हैं, जिन्होंने इस काम को पूरी ज़िंदगी किया होता है, ये उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उनको हर चीज़ का अंदाज़ा होता है। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप पर्सनल ट्रेनिंग्स करवाते हैं, उसमें भी आपका जो है ना बन जाता है जिम का जो है काफ़ी हद तक आप निकल आता है सिस्टम। तो अगर जो नॉर्मल बंदा होगा वो अपना जिसने इन्वेस्टमेंट की होगी तो वो तो सिर्फ बैठा होगा ना कि फ़ीसें लेनी है, तो उसमें नहीं है। इसमें ना जो अब वो काम है कि आपने पर्सनल ट्रेनिंग्स करवानी है, और अचीवमेंट्स जो लोगों की होती हैं कि हमने उनको गोल जो है, कोई फैट लूज़ करने वाला है उसको हमने फैट लूज़ करवानी है, किसी का बॉडी को शेप में लाना है, वो करना है, उसको देख के फिर लोग आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। और अगर आप सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएंगे तो वो करना मुश्किल हो जाएगा ज़रा आपके लिए ना, उसमें सर्वाइव करना ना इस बिज़नेस में वही कामयाब है जिनका ये पेशा है, जिन्होंने ये सीखा है, जिन्होंने ये किया है सारी ज़िंदगी, जिन्होंने कंपटीशंस खेले हैं और इस जिम को टाइम दिया है। अगर वो कहना मैं सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाऊँ और सिर्फ फ़ीस लूँगा, नहीं। लड़के आते हैं कि आपको बताया भी जाए, आपको गाइड भी किया जाए, आपको डाइट प्लान भी दिया जाए, और आप वो मोटा है तो उसको पतला किया जाए, तो वो फिर गोल अचीव करते हैं। तो फिर वो आपकी जिम की जो है ना एक बढ़ती है, रेपो बढ़ती है। हर बंदा कहता है कि यार वो जिम में जाओ, वो अच्छा ट्रेन करते हैं, अच्छा गाइड करते हैं। इसमें ये है। और कोई कहना मैं इन्वेस्टमेंट करके जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है उसमें। तो मैं थोड़ा सा अपना एस्टिमेटेड बता दें जो प्रॉफिट है, सच तो नहीं लेकिन मतलब एस्टिमेटेड बता दें कि इतना मुझे अर्न हो जाता है, एक्सपेंसेस मेरे सारे निकाल। इसमें ये होता है कि इसमें आप को ऊपर नीचे होता रहता है। कभी 50 या लाख के करीब चले गए, कभी नीचे आ गए। फिर कोई पर्सनल ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ पर्सनल खुद भी मैं करवाता हूँ, तो वो भी ऐड होते हैं। तो मतलब नॉर्मली अगर हम उसको एस्टिमेट करेंगे ना तो फिर वो 50 और लाख के बीच में रहेगा नॉर्मल, मतलब। अच्छा, हमारी आप माशाल्लाह इंस्पिरेशन है, हम आपको देखते हैं, तो हमें थोड़ी सी अपनी डाइट के बारे में बताएं कि आपकी सुबह से लेके शाम तक माशाल्लाह आप ट्रेनिंग भी कराते हैं साथ साथ, तो आपकी क्या डाइट है सुबह से शाम तक? मेरी तो अभी सुबह से शाम तक जो डाइट होती है ना, सुबह एग्स होते हैं, एग्स वाइट होते हैं। अभी भी मेरी वही ऐसी जो रूटीन चल रही है ना, एग वाइट 7 से 8 एग वाइट होते हैं। फिर उसके साथ ब्राउन ब्रेड होती है और पीनट बटर होता है, और साथ में कोई ग्रीन टी वगैरह पी लेता हूँ। उसके बाद कोई फ्रूट्स खा लेता हूँ मैं 2 घंटे के बाद। फिर उसके बाद में लंच में मैं राइस ले लेता हूँ, बॉइल्ड राइस और बीफ का कीमा, कभी रोटी खा ली गंदम की। तो उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग से पहले कभी स्वीट पोटैटो ले लेता हूँ, कभी जो है ओट्स ले लेता हूँ, दलिया वो ले लिया ट्रेनिंग से पहले। फिर ट्रेनिंग कर ली, ट्रेनिंग के बाद प्रोटीन पी ली। फिर घर जाके तो नॉर्मल सा, ज़्यादा नहीं, रात को मैं ज़्यादा नहीं खाता। रात को सिर्फ लाइक हाफ रोटी खा ली कभी, साथ में चिकन और थोड़ी सी सैलड वगैरह। ये बस मेरा शाम का ही होती रूटीन। बहुत शुक्रिया। अच्छा असमा, हमारी अपने नाजरीन को अपने जिम का नाम, लोकेशन, अपना पर्सनल नंबर और टाइमिंग बता दें। आपकी लेडीज़ टाइमिंग भी अलग है और वो भी बता दें। ये हमारे जिम का नाम है मसल लैब। जिम का नाम है मसल लैब, और ये ताज बाग और किनाल रोड है, ताज बाग गोरमे बेकरी के बिल्कुल नियर है। और इसका जो टाइमिंग है सुबह की 6 to 10 एंड 10 to 4 इवनिंग लेडीज़ हैं, फिर 4 to नाइट 12 जेंट्स हैं। और इसमें हम खुद गाइड करते हैं, खुद अपना जो है अपना डाइट प्लान और जो गोल है, काफ़ी लोगों को हमने काफ़ी हद तक जो है ना गोल अचीव करवाए हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक। अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313 4683 883।
बहुत शुक्रिया आसिम भाई, आपने मिनट थैंक यू सो मच। तो जी नाजरीन, आज की वीडियो का अख्ताम यहीं पर होता है। तो आपने हमारी और आसिम भाई की गुफ्तगू सुनी है। आपको हमने ट्रेनिंग से लिहाज से भी हर चीज़ आपको गाइड किया, जो जो हमारे जहन में सवाल थे, और जिम से रिलेटेड भी आपको किया कि अगर आप अपना ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो जैसे कि आसिम भाई ने कहा है कि आप एक खुद बॉडी बिल्डर या इस फील्ड में काफ़ी अरसे से रहें तो फिर आप ये काम ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो या आपका कोई मकसद हो बॉडी शेप करने का, तो आप आसिम भाई से रब्ता कर सकते हैं। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमारी स्क्रीन पर चल रहा होगा। तो आज की वीडियो का अख्ताम यहीं पर होता है। अपने दोस्त अवैस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।